हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है। ठीक है, 2019 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय। इसका आंसर है बी। ठीक है, ये देखिए इसका मतलब क्या, पावर ऑफ फोकल लेंस एफ को यहाँ पर फोकल लेंथ से इंडिकेट करते हैं। देखिए द पावर ऑफ द लेंस इज स्पेसिफाइड एज पी बराबर 1f है, वेर f इज द फोकल लेंथ। यहाँ पर f क्या फोकल लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, आइसोहाइड्स। तो आंसर इसका बी है, आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आइसोबार क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। तो देख लीजिए इनका क्या मतलब है। आइसोबार्स आर एलिमेंट विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो आइसोबार होते हैं इसके क्या होता है, विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होते हैं और मास जो नंबर है वो सेम होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, एलिमेंट विथ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर्स की स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होती है लेकिन इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आर एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है जबकि जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स क्या होता है, एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स सेम नंबर होते हैं जबकि प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। आइसोटोन्स में प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आरआरबी का है क्वेश्चन पेपर। तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कर्ड डेथ रेट इज। कर्ड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या है, डेथ इन जनवरी मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, टोटल नंबर ऑफ द डेथ ड्यू टू ए पर्टिकुलर डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज मल्टीप्लाई बाय 100, number of the death from the specific disease in a year divided by total death from all causes in that year multiply 100। देखिए इसका आंसर बी है। इसने क्या पूछा, क्रूड डेथ रेट पूछा है। तो नंबर ऑफ द डेथ आएगा ड्यूरिंग द ईयर, फिर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पल्स डेफिसिट। देखिए पल्स डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकियल एंड एंकल पल्स रेट्स। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड एंकल पल्स रेट। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट। फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन द पोप्लिटियल एंड एंकल पल्स रेट। आंसर इज सी है, पल्स डेफिसिट पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट आएगा। ठीक है, आंसर इज सी, एपिकल और रेडियल पल्स के डिफरेंस पल्स डेफिसिट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग विच इवोक ए रेस्पॉन्स in the organism is called the first है things, second है situation, third है stimulus, fourth है incidence। आंसर इज सी, stimulus। ठीक है, एनीथिंग विच इवोक द ए रेस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीलिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव और अर्ज इनटू ए फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी इज कॉल्ड एज। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट, सेकेंड है सब्लिमेशन, थर्ड है रिग्रेशन, फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन। आंसर इज सब्लिमेशन, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट बॉडी। नियोनेट की बॉडी की लेंथ कितनी है, नॉर्मल लेंथ 52 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 49 है या फिर 55 सेंटीमीटर। तो देखिए आंसर है 50 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि फर्स्ट 6 मंथ में बच्चे की जो शुरू में कितनी मतलब सेंटीमीटर बढ़ती है, तो वो 2.5 सेंटीमीटर है पर मंथ के हिसाब से इसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है,
एट बर्थ के टाइम, बाद में 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ती है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ब्रोमाइन? व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ब्रोमाइन? बी है, सेकंड है BE है, थर्ड है BR है और BI है। तो आंसर इज सी, ब्रोमीन का BR है। ठीक है, ब्रोमीन का BR है सिंबल। द प्रोपोर्शन ऑफ द क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन द सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज। द प्रोपोर्शन ऑफ द क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज। क्या कहलाएगा? इन्फेक्टिविटी, वायरुलेंस, पैथोजेनिसिटी, प्री पैथोजेनेसिस। तो आंसर इज बी है, वायरुलेंस। वायरुलेंस की वजह से जो केसेस के रिजल्ट आते हैं वो सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को इंडिकेट करते हैं, वायरुलेंस। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मैनली कॉज्ड बाय। एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग मैनली कौन से बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकाई है, साल्मोनेला है, स्टेफाइलोकोकस है, फिर सुडोमोनास है। आंसर इज सी है, स्टेफाइलोकोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल? 1:5 है। टीचिंग हॉस्पिटल की है, नर्स एक होगी, स्टूडेंट कितने, पेशेंट कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, या फिर 1:3 है, 1:1 है, 1:2 है। तो आंसर इज ये है, 1:5। ठीक है, 1:5 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है? विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन? कौन बनाता है? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन या फिर फिब्रिन? तो आंसर इज सी है। देखिए, एल्ब्यूमिन बनाता है 40 to 60% प्लाज्मा प्रोटीन। कौन बताता है? एल्ब्यूमिन। मेन रोल एल्ब्यूमिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्वस सेल्स ऑफ द कोलन एंड रेक्टम इज कॉल्ड एज। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्वस सेल्स ऑफ द कोलन, ये एब्सेंस है कोलन में एंड रेक्टम में, तो क्या कहलाएगा? आस्प्रंग डिजीज है, इंटूससेप्शन है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, या फिर मेकल्स डाइवर्टिकुलस है। तो आंसर इज ए है, हैस्प्रंग डिजीज आएगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक जो से नर्वस हैं वो एब्सेंट होती है हैस्प्रंग डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएनल अट्रेसिया? कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजोफेरिंक्स है, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडल ईयर है, या फिर कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, या फिर कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओरोफेरिंक्स है। आंसर इज ए है, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजोफेरिंक्स है कोएनल अट्रेसिया। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट टू कंप्लीट द रेस्पॉन्स क्विकली इज कॉल्ड। अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट टू कंप्लीट द रेस्पॉन्स क्विकली इज कॉल्ड। फर्स्ट है मेजरमेंट बायस है, सेकंड है इंक्लूसिव बायस है, थर्ड है प्रोसीजरल बायस है, और फोर्थ है सिलेक्शन बायस है। तो आंसर इज प्रोसीजरल बायस है। ये प्रोसीजरल बायस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्मड इन द ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज। द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्मड इन ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज। केसियस फोकस है, गॉन फोकस है, या फिर गोबलेट सेल्स है, या फिर रेड सेल्स है। प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म द ट्यूबरकुलोसिस में गॉन कॉम्प्लेक्स बनता है, बी। नेक्स्ट,